एक महत्वपूर्ण सूचना है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ ये सब अब व्यर्थ की बातें लग रही हैं, क्योंकि 12 सितंबर को उपराष्ट्रपति की शपथ हो जाएगी। एक दिन का समय बीच में है। जो बैलेट की क्या क्या धांधलियाँ हुई है, कितने बैलेट पे निशान नहीं थे, 15 रिजेक्ट हुए, क्यों हुए क्या हुए, इस सब की जांच अब कैसे होगी? सिर्फ कल का दिन है और जांच करेगा कौन? क्या विपक्ष ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव हुए हैं बैलेट से, उनकी सुप्रीम कोर्ट जांच करे। ऐसे अभी तक तो कोई सूचना आई नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब सिर्फ कल का दिन है और परसों उपराष्ट्रपति पद की शपथ हो जाएगी। शपथ हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ बन जाएंगे, कहेंगे ये तो प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, अब इसका क्या मतलब? मगर खैर मतलब तो होगा ही। अब जांच कब होगी, क्या होगी, कौन क्या करेगा, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, मतलब इतना जरूर है कि अब राज्यसभा में एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा होगी। वहाँ हंगामे होंगे, निश्चित हंगामे होंगे। और जो राधा कृष्णन है ना, ये भाजपा की गोद में बैठ के विपक्षी सांसदों का अपमान करेंगे। उनकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, बहुत नाटक होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। ये पक्षपातपूर्ण होगा सारा कार्यकाल, मामला बिल्कुल साफ है। किंतु अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या राज्यसभा के विपक्षी सांसद पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे, क्या आज़ाद रहेंगे, क्या वे आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सकेंगे, क्या उनके सवालों का जवाब मिलेगा? कुछ भी नहीं होगा। वो सिर्फ ये जो उपराष्ट्रपति है ना, जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, वे नाजी गैंग और इस गुजराती गैंग का ही पक्ष लेंगे। विपक्ष की बातों को तो हवा में उड़ा देंगे और ये एक घिनौने नाटक भी कर सकते हैं। ये ऐसे घिनौने नाटक करेंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब यहाँ पर राज्यसभा में हंगामा हुआ, हंगामा होगा ही, निश्चित होगा। तो ये क्या करेंगे कि जो विपक्ष के सांसदों को राज्यसभा में ही गिरफ्तारी करवा देंगे। ये करवा चुके हैं। हेमंत सोरेन को सीएम हाउस के अंदर ही गिरफ्तार करवा चुके हैं, इनका रिकॉर्ड है। कोई इसमें नई बात नहीं है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। तो अब राज्यसभा में विपक्ष के सांसद भी बड़े संकट में, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। मान लिया हंगामा हुआ तो अब तो ये स्थिति बन जाएगी कि आगामी समय में राज्यसभा से विपक्ष के सदस्य सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे देंगे, सामूहिक रूप से त्याग पत्र देंगे कि नहीं रहना हमें ऐसे संसद का सदस्य। उस समय क्या स्थिति बनेगी? और ये राधा कृष्णन जो है, इनका तो रवैया साफ है, ये तो पूरे के पूरे बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं, उनके दलाल है, उनके हिसाब से ही वो काम करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा ईश्वर जाने। अब तो हमें राज्यसभा के जो विपक्षी सांसद है ना, उनकी आज़ादी पर भी अब तो खतरा मंडराने लगा है। ये न जाने कितने सांसदों की सदस्यता ही समाप्त कर देंगे। तो इसके पहले ये सदस्यता समाप्त करे, समूचा विपक्ष है ना, राज्यसभा से त्याग पत्र दे दे। और जो इनकी 12 तारीख की जो शपथ होने वाली है ना, उस शपथ में भी विपक्षी एक भी सांसद नहीं जाए। इतना कठोर कदम तो उठाना पड़ेगा। और जो ये मतों में क्या धांधलियाँ हुई है, ये हुई है, इसकी भी जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाओ। कल का सिर्फ समय बचा। आप यदि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, ये नहीं होगा तो क्या होगा? 12 तारीख को जब इनकी शपथ हो जाएगी, उसके बाद में कुछ भी नहीं होना है। यहाँ पर बहुत बड़ा धोखा भी हुआ है। हम सब जानते हैं कि क्या हुआ, किस प्रकार की राजनीति खेली गई है। अब तो यहाँ पर आ रहा है कि कोई कह रहा है कि आरजेडी के सांसद ने भी क्रॉस वोटिंग किया, आप वालों ने भी क्रॉस वोटिंग किया। अरे जो भी होता है ये सब हो ही गया, पर ये आप कोई सुरक्षित नहीं रहेंगे राज्यसभा में, ये भी मैं स्पष्ट बता दूं।
और अब तो राज्यसभा में ऐसे हंगामे होंगे कि जिसकी हमें परिकल्पना भी नहीं है। एक जो नाजीवादी चरित्र वाला व्यक्ति यदि एक उपराष्ट्रपति बन गया है तो क्या हालत होगी देश की, है किसी से छिपी नहीं है। और यहाँ पर तो संघ का चेहरा भी उजागर हो गया। अपना आदमी बिठाने के लिए जो डॉक्टर मोहन भागवत ने भी आत्मसमर्पण कर दिया गुजराती गैंग के आगे। अब कल है ना, बहुत बड़ा संकट का समय है मोहन भागवत के लिए। वे कल 75 वर्ष के हो जाएंगे। देखते हैं वे त्याग पत्र देते हैं कि नहीं। यदि उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया ना तो नरेंद्र मोदी भी त्याग पत्र नहीं देगा। ये हम आज अभी घोषणा कर रहे हैं 17 तारीख को। तो अब क्या कल का स्थिति बताइए कि क्या मोहन भागवत त्याग पत्र देंगे या नहीं। और राज्यसभा की तो स्थिति हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है। हम सच कहने में झिझक ही नहीं रहे कि अब राज्यसभा में तो बहुत हंगामे होंगे। और जो विपक्षी सांसद है ना, कितने सांसद गिरफ्तार हो जाएंगे, कितने निलंबित कर दिए जाएंगे, ये सारे के सारे नाटक होंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब यहाँ पर केजरीवाल जी है ना, उनका काम भी बिगड़ता जा रहा है। अब यहाँ पर चंद्रबाबू और नायडू और नीतीश कुमार, इनका भी इतिहास भूगोल बड़ा विचित्र होता जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में अनेक चेहरों से नकाब उड़ गए। देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता, और किस प्रकार के शातिर खेल होते हैं। क्या बैलेट पेपर में भी घोटाले होने लगे? अरे ये बड़ी विचित्र बात है। क्या कितने बैलेट पेपर पर निशान नहीं थे जो काउंटिंग कर लिए गए? आप बताइए उनको कि ये इन पे निशान नहीं थे, ये अलग रखेंगे। और जिन पे गलत निशान लगे थे, जिस पे डबल हुआ है 15, वो भी रखिए। सारे स्पष्ट रखिए। बताइए, विपक्ष के सामने आप रख दीजिए ना। अरे भैया, जो राज्यसभा के जो मतदान के मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, वो तो स्पष्ट रख लेना कि आइए देख लीजिए कि यह है पूरी स्थिति। और यदि बिना सिंबल वाले, बिना सिंबल के कितने वोट गिने गए हैं, जरा ये देख लीजिए, उनको बता देना चाहिए, तो ये विवाद ही नहीं खड़ा होता। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब विपक्ष को जाके मुख्य चुनाव जो आयुक्त हैं राज्यसभा के, उनसे जाके देखना चाहिए कि बताइए कि आप में कितने वोट है। अरे जो काउंटिंग किए हुए वोट है ना, अब तो कोई परिणाम तो बदलेगा नहीं। जो भी हो गया, हो सकता है कि यदि इस बात सही निकली तो थोड़ा जीत का अंतर कम हो जाएगा, इसके अलावा कुछ होना नहीं है। और जिन्होंने प्रॉमिस किया था, जिन्होंने किया था ना, वो भी बड़े संकट में, उनके भी पोल खुल गए, उनके भी चेहरे से नकाब हट गए। अब मामला तो हो गया। अरे जो जयराम रमेश ने जो आर्गुमेंट दिया ना कि हमें 40% वोट मिले, अरे भैया पहले आपकी सदस्य संख्या कम थी। एक बार सांसदों की संख्या ज़्यादा है तो मत ज़्यादा होना ही है। आप क्यों ये गलतफहमियाँ पैदा कर रहे हैं कि हमें 40% वोट मिले, ज़्यादा मिले? नहीं, अभी हमारी संख्या ज़्यादा है ना, आपकी कांग्रेस की संख्या ज़्यादा है, इसलिए वो वोटों का परसेंटेज बढ़ा। मगर या तो क्रॉस वोटिंग हुआ है ना, इस पर तो आप मौन है। और आप ये गलत तरीके से भ्रमित कर रहे हैं। 315 में से 300 ही मिले, 15 ने क्रॉस वोटिंग किया, ये तो तय। मामला बड़ा विचित्र है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। और अभी समय है, कल समूह से विपक्ष के नेता सीधे राज्यसभा के मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले कि बताइए कि क्या वोटिंग का, हम उसका निरीक्षण करना चाहते हैं। करवा दीजिए निरीक्षण, क्या दिक्कत है। और यदि मुख्य चुनाव आयुक्त नकारा करते हैं तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की किसी भी न्यायाधीश को बुला लीजिए, उनके सामने परीक्षण करवा लीजिए। 700 वोटर का तो देखना है। और खाली कितने क्या है जो बिना सिंबल वाले और जो रिजेक्ट में, वो खाली उन्हीं का करना है। आधे घंटे का भी काम नहीं है, देख लीजिए, सारा विवाद खत्म हो जाएगा। किंतु कल ऐसा होगा कि नहीं, अब ये भी हमें सोचना पड़ेगा।
जो भी होता है, अरे ये तो भारत है, यहाँ पर तो क्या है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है यहाँ। कोई को किसी प्रकार की वो नहीं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अरे यहाँ तो जब लोग लाल किले पे झूठ बोल सकते हैं, संसद में झूठ बोल सकते हैं, सब कुछ हो सकती है और जनता को भ्रमित कर सकते हैं, तो जनता कुछ नहीं बोली। तो यहाँ पर ये तो राज्यसभा का चुनाव है और राधा कृष्णन कितने सांसदों को सस्पेंड करेंगे, कितनों को गिरफ्तार करवाएंगे, ये तो समय बताएगा। जो भी होता है ना सब होता है, परंतु विपक्ष को का जो हम बता रहे हैं ना, इस बात को फॉलो करना चाहिए और कल विरोध जताना चाहिए। और जो उनकी शपथ विधि होने वाली है ना, उस शपथ विधि को आगे बढ़ाने का चाहिए, और यदि आगे नहीं बढ़ती है ना तो उनकी शपथ विधि का बहिष्कार कर देना चाहिए विपक्ष, समूचे विपक्ष को। यह बहुत जरूरी है। अब हमें जो बात कहना थी वो तो हमने कह दी। जो हमारा सोच है और जो वास्तव में होना चाहिए, सत्यवादी सोच होना चाहिए। अरे अब तो अभी कल का समय है, कल में बहुत कुछ हो सकता है। मात्र 1 घंटे का भी खेल नहीं है, आप कर दीजिए 1 घंटे का खेला, आप देख लीजिए। और यदि वो मुख्य चुनाव में बताते हैं उसी समय सीजेआई को एक आवेदन दे दीजिए, सीजेआई किसी भी जज को भेजकर सारा खेल देख लेंगे, सच सामने आ जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। अब समूचे विपक्ष को हमने जो सुझाव दिया है उसको फॉलो करना चाहिए, या उनके ऊपर निर्भर है। हमें जो कहना था वो हमने कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।